हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय शंकर सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट दो टॉपिक में होती है, तो सिंपल इंटरेस्ट में, दूसरी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट मैंने पहले से अपलोड कर रखा है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, खासकर कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा फेवरेट चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर मैं आपको दो ट्रिक देने वाला हूँ। जी हाँ, दो ट्रिक देने वाला हूँ, दोनों ही बहुत जबरदस्त ट्रिक है। केवल आप ऑप्शन देख करके टिक कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं, केवल ऑप्शन देख कर टिक कर सकते हैं। और जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे सारे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2100 रुपए की राशि दो वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक संशोधित होता है तथा ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। मतलब वही है कि वार्षिक किस्त का मान निकालना है, आपको अमाउंट दिया गया है, रेट दिया गया है और टाइम है 2 साल का, 2 वार्षिक किस्तों में चुकानी है। तो कुछ नहीं करना है आपको, पहला मेथड बताता हूँ। रेट को 10% बराबर होता है 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, परसेंटेज हटा के बटे किया जाता है 100 को। 1/10 ऊपर वाला पार्ट इंटरेस्ट होता है, ब्याज, नीचे वाला आपका होता है प्रिंसिपल मूलधन। ठीक है, तो नीचे वाला मूलधन आपका होता है, जो मूलधन आपका है 10 रुपए। 1 रुपए का ब्याज तो आपको इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी? 11 रुपए की आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, 11 रुपए की। ये था पहले वर्ष। दूसरे वर्ष में इसका स्क्वायर कर देते हैं। 10 का स्क्वायर बनता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। हर एक क्वेश्चन में यही करना है। दूसरे साल के लिए स्क्वायर, तीसरे साल होता तो उसका क्यूब। यहाँ भी दूसरे साल के लिए स्क्वायर, तीसरे साल के लिए किया जाता है क्यूब। अभी हम केवल टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। टाइप फर्स्ट में है आपका फॉर 2 ईयर, केवल 2 साल के लिए। टाइप सेकंड में हम करेंगे 3 साल के लिए। क्वेश्चन में एक लाइन मेंशन थी कि वार्षिक किस्त का मान होना चाहिए बराबर। वार्षिक किस्त को बराबर करने के लिए यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 121। आप बराबर कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर आप 11 का मल्टीप्लाई कर दे तो एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी बराबर। क्वेश्चन में कंडीशन ये वाली इंस्टॉलमेंट शुड बी सेम। यहाँ पर आप 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 और ये 121। तो आपने यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई किया है तो आपको यहाँ भी 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये था पूरे पहले साल का। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल बनेगा 110 रुपए और यहाँ आपका 100 का 100 भी रहेगा। टोटल करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 210। आपका प्रिंसिपल निकला 210, लेकिन क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल पहले से दिया गया था 2100 रुपए। तो इस 210 की वैल्यू आपकी होगी 2100 के बराबर। 2100 के बराबर 1 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 10। 1 की वैल्यू 10 आपको निकाल इंस्टॉलमेंट में मल्टीप्लाई कर दो बस, इंटू 10 बराबर आपका 1210 रुपए। ये आपका आंसर। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो चाहे यहाँ कर दो, बात एक है। ये भी 121 लिखा है, ये भी 121 लिखा हुआ है। आपको प्रिंसिपल दिया गया था तो प्रिंसिपल के बराबर प्रिंसिपल कर दिया, एक वैल्यू निकाली, आपको इंस्टॉलमेंट निकाली। हर एक क्वेश्चन में यही करना है, इंस्टॉलमेंट को सेव कर लेना है बस। ये था पहला मेथड। आते हैं दूसरे मेथड पर, जो ऑप्शन मेथड। सीधे ऑप्शन दे के आप टिक कर सकते हैं। तो दूसरे मेथड के लिए आपको रेट पकड़ना है। हर एक क्वेश्चन में रेट पकड़ना है। रेट आपको था 10%। 10% यानी होता है 1/10। 1/10 होता है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको एक बार जोड़ देना है ऊपर जाके। 10 है क्या बने 11, तो बने 11/10। आपको नीचे वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ऊपर आपका है 11। जो भी ऑप्शन 11 से कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। जो भी ऑप्शन आपका 11 से डिविजिबल होगा वही आपका आंसर होगा। तो 4 में से केवल एक ऑप्शन आपका दिख रहा है जो 11 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर ही होता है 121। बाकी कोई भी ऑप्शन 11 से डिविजिबल नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपको 11 का भाज्यता का नियम आना चाहिए। ठीक है, तो 11 से भाज्यता का नियम मैं मान भी सकता हूँ कि आपसे आता होगा, वो मैं दूसरे वीडियो में आपको डिविजिबिलिटी सिखा दूंगा। ठीक है, तो केवल एक ही ऑप्शन है, ये वाला जो 11 से डिविजिबल है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा कभी हो कि दो ऑप्शन 11 से डिविजिबल है तो आपको 11 के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, जो डिविजिबल होगा वही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया 13,000
रुपए की राशि 2 वार्षिक बराबर किस्त में अदा करनी है, प्रत्येक किस्त का मान बताना है, ब्याज वार्षिक संशोधित होता है और रेट आपका दिया गया है 8% प्रति वर्ष। 8%, तो बात वही है, आपको रेट पकड़ के चल रहा है। 8% बराबर 8% बराबर क्या होगा 2/25। 8% 2/25, ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपका इंटरेस्ट है ब्याज, और ये आपका प्रिंसिपल है मूलधन। प्रिंसिपल आपका 25 है, 2 रुपए का आपने ब्याज लगाया तो क्या बनेगा 27, 25 2 27। दूसरे साल के लिए 25 का स्क्वायर 625 और 27 का होता है आपका 729। 729 कुछ नहीं करना है, वही इंस्टॉलमेंट सेम कर लीजिए। तो यहाँ बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दें 27 का, जो 27 का मल्टीप्लाई यहाँ तो 27 का मल्टीप्लाई यहाँ, मतलब ये आपका बनेगा 675 और ये आपका 625 तो है ही, 0 आएगा, 7 3 10 आएगा 6, ये आपका आएगा 1300। आपने प्रिंसिपल निकाला 1300, लेकिन क्वेश्चन में दिया था 13000, तो इसकी वैल्यू आपकी बनेगी 13000 के बराबर। इसकी वैल्यू आपकी बनेगी 13000 के बराबर, एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। इंस्टॉलमेंट में कर दो मल्टीप्लाई 10 बराबर 7290, आपका आंसर। ये तो था पहला मेथड। दूसरे मेथड से आप सीधे ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं। मैं सीधे आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन मेथड इसमें पहला दिया हुआ था 7280, दूसरा है 7290, 7290, थर्ड है आपका 7270, 7270 और फोर्थ आपका 7920, 7920। ऑप्शन देख के टिक कर देना बस। ऑप्शन के लिए मैंने वही बताया था कि रेट को पकड़ना है, रेट 8% कर दो 2/25, एक बार और जोड़ दीजिए 25 2 ऊपर देगा 27, 27/25, इससे जो ऑप्शन कर जाएगा वही आपका क्या होगा आंसर। तो आप देखिए 27 का अगर भाग में आपको बनता है तो इसे गुणनखंड कर लीजिए 3 × 9, तो जो संख्या 3 से भी कटेगी 9 से भी कटेगी 27 से भी कटेगी, तो इसमें आप 3 से और 9 से काट कर देखिए तो आपको ऑप्शन नंबर ये दूसरा और चौथा ऐसे ऑप्शन है जो 3 से भी कट रहा है 9 से कट रहा है, मतलब कि 27 से कट रहा है। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, तो जब 2 ऑप्शन कट जाए उस कंडीशन में आपको उसके स्क्वायर से डिवाइड करना है। 27 के स्क्वायर होता है 729, 729 और ये है आपका 729, यानी स्क्वायर से डिवाइड हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ठीक है। और एक चीज और इसकी खासियत है, अगर कोई कैलकुलेशन नहीं करना, आंख मूंद के टिक करना है, तो आपको अगर ऑप्शन में स्क्वायर या क्यूब दिख जाए तो आप बिना कैलकुलेशन के टिक कर दीजिए, वही ऑप्शन हमेशा आंसर होता है। यहाँ पर एक 729 स्क्वायर किसका होता है 27 का, देख के पता चलता है, 9 का क्यूब होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में स्क्वायर या क्यूब दिखता है किसी भी नंबर का, तो आप हमेशा वही क्या होता है आंसर। तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको सीधा सीधा टिक कर देना है। मतलब यह है खासियत कि पहले आपको एक बार जोड़ना है, जोड़ने से जोन कट जाए वही आंसर। 2 ऑप्शन कटते हैं तो इसके स्क्वायर से भाग देना है, जो कट जाए वही आंसर। अगर ये भी नहीं करना है तो अगर डायरेक्ट आपको स्क्वायर या क्यूब दिखता है तो डायरेक्ट आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि 24,600 रुपए की राशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है तो राशि ज्ञात करना है। ब्याज वार्षिक संशोधित होता है तथा ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है। ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है। इस बार आपको फिर वही है, किस्त का मान निकालना है। रेट पकड़िए, आज रेट है क्या। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है, सीखना है, चाहे 40 मिनट का हो चाहे 50 मिनट का हो। ठीक है, 10-15 मिनट का वीडियो भी बना सकता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं आता, कंटेंट छूट जाता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखें। इस क्वेश्चन में 5% आपका रेट दिया गया है, रेट बराबर दिया गया है 5%, यानी क्या होता है 1/20। ठीक है, 5% यानी होता है आपका 1/20। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से बता देता हूं।
बेसिक मेथड से, इस पहले वाली मेथड से आप खुद कर लेना, ठीक है। ऑप्शन इसके दिए गए हैं, ऑप्शन इसके दिए गए 13,130, दूसरा है 13,320, 13,320, अगला है 13,230, 13,230, अगला है 13,420। ठीक, तो जो भी ऑप्शन सही हो आप बताइए कौन सा सही होगा। कुछ नहीं करना है, 20% एक बार जोड़ दीजिए, 21/20, 21 से जो ऑप्शन कट जाए वही हमारा आंसर। डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, 21 से कटेगा 3 × 7, अगर वो ऑप्शन 3 से भी कटता है 7 से कटता है तो किससे 21 से भी कटता होगा, आपको डिविजिबिलिटी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड ऐसे हैं जो दोनों 3 से कटते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन फिर 7 की बारी आती है तो 7 में आपका ऑप्शन नंबर केवल ये बस कटता है और ये नहीं कटता है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन एक ऐसा है जो 21 से डिविजिबल है, तो आपका यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। बेसिक वाले फर्स्ट वाले मतलब सब खुद कर लेना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी राशि को द्विवार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है, ब्याज सालाना संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 16% प्रति वर्ष है। किस्त दिया गया है, इस बार राशि निकालना, इस बार आपको प्रिंसिपल निकालना है। इंस्टॉलमेंट पहले से गिवन है, इंस्टॉलमेंट लेकिन प्रोसेस सेम है, दोनों मेथड अप्लाई होते हैं, कुछ भी पूछे ऑप्शन से भी और विदाउट ऑप्शन भी। पहले पहला मेथड बता देता हूं। दिया गया रेट आपको 16%, 16 का मतलब होता है आपका 4/25, तो यहाँ आपका आएगा प्रिंसिपल और यहाँ आपका आएगा इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल आपका 25 है, 4 जोड़ देंगे, इंस्टॉलमेंट आपको 29 रुपए की देने पड़ेंगे। दूसरे सारे के लिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 और इसका होता है आपका 841। इंस्टॉलमेंट सेव करना पड़ेगा जैसे कि हर एक क्वेश्चन में करते हैं, तो यहाँ पर हम 29 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी हम 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू नंबर होता है आपका 225 का आपका आएगा 5, ठीक है। हाँ इसका आपका आएगा 22, 25 और ये 25 दूनी 50 और ये आपका आएगा 72, 72। सेम यहाँ 625, 5 5 10, 2 2 4 1 5, 6 2 12 1 13, 13 50। इस बार आपको इंस्टॉलमेंट पहले से गिवन है, हमारी इंस्टॉलमेंट जो है वो 841 की है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया है वो इंस्टॉलमेंट आपकी 8410 की है, 8410 की, एक की वैल्यू 10। प्रिंसिपल निकालना है, बस प्रिंसिपल में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर 13,500 आपका आंसर। दूसरे मेथड से बताता हूं, केवल ऑप्शन से टिक कर सकते थे आप इसको। ऑप्शन आपको दिए गए, पहला है 13,400, पहला आपका ऑप्शन है 13,400, 13,500, 13,600 और 13,700। फिर वही रेट के लिए, रेट को पकड़ो 4/25 मिलेगा, 4/25 को एक बार जोड़ दोगे तो 29/25। ध्यान रखना, अगर आपको अमाउंट निकालना हो, मतलब प्रिंसिपल निकालना हो और आपको इंस्टॉलमेंट गिवन हो, तो प्रिंसिपल जब निकालना तो आप इसको 2 बार जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ के जब प्रिंसिपल निकालना होता है तो 25 और 29 एक बार और जोड़ देंगे तो आपका बनेगा ऊपर 54/25। हमें मतलब होता है ऊपर वाली संख्या से जो भी संख्या 54 से डिविजिबल होगी, जो भी ऑप्शन वही हमारा होगा सही। 54 से भाग नहीं बनता, कोई बात नहीं, डिविजिबिलिटी बताओ 6 × 9, 54 जो 6 से कटे 9 से कटे वही 54 से भी कटेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है, केवल ये एक ऐसा ऑप्शन है जो 54 से कटता है, बाकी कोई भी ऑप्शन 54 से नहीं कटते, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि राशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों, यदि राशि को 2 बराबर किस्तों में जो वार्षिक है अदा करना है, ब्याज वार्षिक से होता है, रेट 7% है और राशि 11,450, तो राशि ज्ञात कीजिए। किस्त की राशि दिया गया है, आपको राशि प्रिंसिपल निकालना है, सेम प्रोसेस करना है।
सेम प्रोसेस करना है। मैं केवल ऑप्शन वाले मेथड से बता देता हूं, पहला वाला मेथड आप खुद कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन आपको दिए गए, पहला है 20,600, पहला है 20,600, दूसरा आपका है 20,900, दूसरा है आपका 20,900, तीसरा आपका है 20,500, 20,500, चौथा आपका है 20,700, 20,700। आते हैं पहले रेट पर। रेट क्या है? रेट आपको दिया गया है 7% का, रेट आपको दिया गया है 7%, यानी 7/100 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 160/100। मैंने कहा प्रिंसिपल निकालना हो 2 बार जोड़ना है तो ये आपका आएगा 260/100। जो भी ऑप्शन आपका 260 से डिविजिबल हो वही आंसर, केवल देख के बता सकते हैं कि यही ऑप्शन है जो 260 से आपका डिविजिबल है, कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। तो ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाए हैं, पेपर रिव्यू से आए हुए क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन है, हमेशा ऐसे ही आते हैं। तो अगर आपको याद रखना प्रिंसिपल निकालना है तो उसके लिए आपको 2 बार जोड़ना है, उनका वाई संख्या से काट देना है, वही आपका होता है आंसर। आते हैं टाइप नंबर 2 में। टाइप 2 पढ़ते हैं फॉर 3 ईयर के लिए। फॉर 3 ईयर ये था 2 साल की बात, आते हैं तीसरे साल तक। अगर 3 किस्तें 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना तो चाहे 3 हो, चाहे 4 साल हो, चाहे 2 साल हो, प्रोसेस हमेशा सेम होती है, वही लॉजिक, वही कंसेप्ट, हमारे मेथड भी वही होगी, बस 1 साल और नीचे आ जाएगा, तीसरा साल हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 3,310 रुपए की राशि को 3 वर्षों में बराबर किस्तों में अदा करना है। ब्याज वार्षिक संशोधित होता है और रेट आपका 10% प्रति वर्ष है। प्रोसेस रहेगी सेम, पहले मैं पहले वाले मेथड से बता देता हूं आपको। रेट बराबर दिया गया है 10%, यानी कि 1/10। ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल यहां आप लिखते हैं इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल आपका 10 है, 1 रुपए का ब्याज, तो आपको इंस्टॉलमेंट कितने की देनी पड़ेगी? 11 की। 10 से बन जाएगा 11। दूसरे साल के लिए 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 11 का 110। तीसरे साल के लिए क्यूब, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 1331। वही हमेशा इंस्टॉलमेंट शुड बी सेम, इंस्टॉलमेंट का मान सेम होना चाहिए। सेम कैसे बना सकते हैं? यहां पर आप कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 11 का, तो 1331 हो जाएगा। यहां कितने का? 121 का। ऐसे ही समझना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 11 का यहाँ, 121 का यहाँ। अब 13 हो गई सेम। 121 का आपने यहाँ किया तो 121 का आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। 11 का आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 11 का आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वल यहाँ आपका आ जाएगा 1210, यहाँ आपका आ जाएगा 1100, ये आपका तो 1000 है ही। 0 1 3 3। प्रिंसिपल हमने निकाला 3310। क्वेश्चन में लिखे हैं प्रिंसिपल पहले से गिवन है, अब इतना ही दिया गया है 3310। 3310 की वैल्यू है 1 की वैल्यू 1, आपको निकालना इंस्टॉलमेंट, 1 का मल्टीप्लाई कर दो वही आएगा 1331 आपका आंसर। ये होता पहला मेथड। दूसरा मेथड सेम वही प्रोसेस करना है, ऑप्शन बेस्ड मेथड। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन आपका है 1321। दूसरा ऑप्शन आपका है 1343। तीसरा ऑप्शन आपका है 1325। जो चौथा ऑप्शन आपका हो 1331। सेम करना है, रेट पकड़ लेना है। रेट आपका दिया हुआ 10%, 1/10। मैंने बोला एक बार जोड़ दो 11/10। जो संख्या 11 से डिविजिबल वही हमारा आंसर। जब हमें इंस्टॉलमेंट निकालना हो तो केवल हम एक बार जोड़ते हैं। तो
11 से डिविजिबल क्या हुआ, केवल ऑप्शन नंबर 4। ये 11 का क्यूब, मैंने बोला अगर आपको ऑप्शन में स्क्वायर या क्यूब दिखता है तो डायरेक्ट उसको ऑप्शन टिक मार दीजिए, डायरेक्ट सही होता है। 13 31 आपको दिख रहा है, सही है, 11 डिविजिबल। बाकी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है तो 11 से क्या हुए डिविजिबल। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 45,500 रुपए की राशि को 3 वार्षिक बराबर किस्तों में देना है और प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करना है, ब्याज की दर है आपका 20% प्रति वर्ष। 20% प्रति वर्ष, सेम लॉजिक, सेम कंसेप्ट। रेट आपको दिया गया है 20%, रेट आपको दिया गया है 20%। 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू बनती है वो होती है 1/5। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका इंस्टॉलमेंट। 5 से इंस्टॉलमेंट क्या जाएगा 6, दूसरे साल 5 का स्क्वायर 25, तीसरे साल 5 का स्क्वायर क्यूब 125, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216। मैंने बोला इंस्टॉलमेंट सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए यहाँ 36 की जगह कितना मल्टीप्लाई कर दे 6, और यहाँ कितने का 36 का, यहाँ 36 का तो यहाँ भी 36 का, यहाँ 6 का तो फिर यहाँ भी 6 का। 36 पंचे 180, 25 छक्का आपका 150 और ये आपका 125 जोड़ दीजिए तो यहाँ आपका बनेगा 5, 8 10 5 15, 3 1 4, 455। हमने प्रिंसिपल निकाला 455, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया था 45,500। इसकी वैल्यू आपकी बनेगी 45,500 के बराबर। एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू आपकी निकल गई 100, कर दो मल्टीप्लाई इंस्टॉलमेंट में तो आपका आएगा 100 बराबर 21600 आपका आंसर। ऑप्शन से तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन में कोई दिक्कत है नहीं। ऑप्शन से देख लो, दिया हुआ है आपका 21,600, दूसरा ऑप्शन दिया 21,700, 21,800 और ये आपका 21,900। मैंने बोला था अगर किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब देखता है ऑप्शन में तो डायरेक्ट वही आंसर होता है। ये है आपका आंसर। जोड़ेंगे 6/5, 6 का आपका क्या होता है क्यूब होता है। अगर इसमें आप 6 से डिविजिबिलिटी देखें तो 6 से आपको इसमें दो ऑप्शन कटते हैं, एक तो आपका ये कटेगा और आपका ये कटेगा, दोनों ऑप्शन 6 से। तो मैंने बोला था अगर आप 6 से दो ऑप्शन कटता है तो आप उसके स्क्वायर से काटिए। इसका 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर करने तो क्या आपका होता है 36। 36 से ऑप्शन नंबर पहला है वो 36 से कटेगा और ऑप्शन नंबर 4 आपका 36 से नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है किसी राशि को 3 बराबर किस्तों में अदा करना है, यदि ब्याज सालाना संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 30% प्रति वर्ष है तो किस्त 21,970 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। इसमें आपको प्रिंसिपल निकालना है, इंस्टॉलमेंट पहले से गिवन है, इंस्टॉलमेंट पहले से गिवन है। इसमें थोड़ा एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें ऑप्शन नहीं काम करता, ऑप्शन में जो मेथड है वो काम नहीं करता है। अगर 3 साल में प्रिंसिपल पूछ ली जाए निकालने के लिए तो वहां पर आपका ऑप्शन काम नहीं करता है। किसी किसी क्वेश्चन में करता है, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं करता है, तो ध्यान रखना है आपसे दोनों मेथड आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है रेट पर आते हैं। रेट आपको दिया गया है 30% का, रेट दिया गया है 30%, यानी 3 बटे आपका बनेगा 10, 3/10 ये वही आपका बनता है इंटरेस्ट, ये आपका बनता है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है, ये आपका इंस्टॉलमेंट है। प्रिंसिपल 10, 3 का ब्याज आपका बनेगा 13 का, ठीक है। इसका स्क्वायर तीसरे साल के लिए क्यूब, 13 में 13 का स्क्वायर बनते हैं 169, 13 क्यूब बनता है 2197। सेम बना लो, इंस्टॉलमेंट सेम बना लो, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 का, तो यहाँ करना पड़ेगा 169 का, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 169 का, यहाँ पर 13 का तो यहाँ भी 13 का,
तो यहाँ आपका बनेगा 1690, ये बनेगा आपका 1300 और ये आपका है 1000, 0969 और ये 3। प्रिंसिपल हमने इतना निकाला। हमें इंस्टॉलमेंट पहले से गिवन है 21970, 21970। एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10, एक की वैल्यू 10। प्रिंसिपल निकालना था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई कर दो 10 का, आपका आंसर 39,900। तो बात वही है, अगर 3 वर्ष में आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो कहीं कहीं ऑप्शन में इस तरीके का आता है, कहीं कहीं नहीं आता, इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 में, ये टाइप नंबर 2 चल रहा था, टाइप नंबर 3 में, टाइप नंबर 3 में हम पढ़ेंगे डाउन पेमेंट के लिए। डाउन पेमेंट यानी अग्रिम भुगतान वाले क्वेश्चन। डाउन पेमेंट उस क्वेश्चन है जिसमें डाउन पेमेंट पहले से आती है, अग्रिम भुगतान उस वाले क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल सड़क पर खरीदी की 6300 रुपए वर्तमान समय में देगा, 1210 रुपए 1 वर्ष बाद देगा और 4840 रुपए 2 वर्ष बाद देगा। तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य क्या होगा यदि वार्षिक दर 10% प्रति वर्ष है। कुछ नहीं करना है, प्रोसेस मेथड सेम होगा। रेट पकड़ना है हमेशा। रेट आपको दिया गया है 10% का, रेट दिया गया है 10%, 10% यानी 1/10। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका इंटरेस्ट ब्याज। तो प्रिंसिपल यहां बनेगी आपकी इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल है 10, एक का ब्याज लग गया, इंस्टॉलमेंट 11 की देनी पड़ेगी। दूसरे साल के लिए 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 तो 11 का स्क्वायर 121। इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट सेव नहीं करना है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेव होने की बात ही नहीं हो रही है। पहला इंस्टॉलमेंट हमने कितने का निकाला 11, लेकिन पहले इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में दिया कि पहले साल आपको केवल 1210 देना है, 1210 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी निकलेगी, 11 बार जाएगा 0, एक की वैल्यू जो निकली वो इसमें मल्टीप्लाई 110। दूसरे साल हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है 121 का, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 4840। एक की वैल्यू आपकी यहां से 40 निकलेगी, एक की वैल्यू आपकी निकलेगी यहां से 40 का मल्टीप्लाई यहां, तो ये आपका बनेगा 1100 और यहां आपका बनेगा 4000। जोड़ेंगे 0 0 1 4 1 5 51। प्रिंसिपल हमने निकाला 5100, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। जब भी डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस बराबर उसका नगद मूल्य निकालना है। तो एक तो आपको 5100 ये देना पड़ेगा जो आपने निकाल रखा है, प्लस साथ में जो अग्रिम भुगतान आप पहले ही कर चुके हैं 6300 रुपए की, वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप पहले दे चुके थे और ये वो प्रिंसिपल होता है जिस पर आपने ब्याज दिया इंस्टॉलमेंट। दोनों को जोड़े देंगे तो 0 0 3 4 6 5 11, ये 11400 आपका आंसर। ध्यान रखना डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल काउंट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल के बाद जो आपके अग्रिम भुगतान है साथ में उसको भी ऐड करना पड़ेगा। फाइनली कॉस्ट फिर यहाँ निकल के आता है, गलती मत करिएगा, ऑप्शन में आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको क्वेश्चन खुद करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत इजी है और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति कुछ पैसे के स्तर पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपए वापस करेगा, दूसरे वर्ष में 4410 रुपए और रेट आपका दिया है 5%। तो राशि क्या होगी, तो राशि निकालना है। तो थोड़ा सा डाउन पेमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, उससे अलग है और ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। इतने जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे टाइप मैंने कवर कर दिए हैं, तो वीडियो को अच्छे से अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। दिया गया रेट देखिए, रेट आपको दिया गया है, रेट आपको दिया गया है 5%। रेट बराबर 5% यानी 1/20।
वही ये प्रिंसिपल होता है, ये आपका इंटरेस्ट होता है ब्याज। तो ये प्रिंसिपल और ये आपका बनेगा इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल आपका 20 का है, इंस्टॉलमेंट 1 रुपए देंगे तो कैसे बनेगा, 20 का स्क्वायर होता है 400, का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, हमने 21 रुपए पहले साल, लेकिन इंस्टॉलमेंट हमारी 21 रुपए की है, लेकिन क्वेश्चन देखिए पहले साल हमें 3150 देने हैं, 3150 देने हैं। एक की वैल्यू निकाल लो, आपके की वैल्यू आएगी 150 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर हमारी इंस्टॉलमेंट 441 की है, फिर क्वेश्चन में दिया गया है 4110 की, 4110 की। एक की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 10, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये बराबर आपका बनेगा 2 0 आपके आ जाएंगे, 15 दूनी 30 है 3000, और ये आपका बन जाएगा 4000। फाइनली आपका जो प्रिंसिपल निकलेगा वो निकलेगा 7000। तो यही आपका आंसर। तो ये जितने भी टाइप होते हैं मैंने सारे कवर कर दिए। वीडियो जरूर थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन कंटेंट बहुत बढ़िया है। दो मेथड मैंने बताए हैं, दोनों मेथड बहुत अच्छे हैं, हमेशा लागू होते हैं, कभी भी फेल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, वीडियो को अगर दोबारा से देखना समझ में जो चीज नहीं आई है, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।